मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? आइए जी, प्रपोर्शन कब बताएंगे? जब मोदी जी विकास लाएंगे। आज पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, फिर बताएंगे। देखिए मेरे दोस्तों, करिए जरा इस सवाल को। करिए मेरे प्यारे बच्चों, करिए। देखिए दोस्त, कह रहा है ए और बी किसी व्यापार में क्रम से 36,000 रुपये और 45,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू करते हैं। ए ने, मेरे प्यारे बच्चों, 36,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और बी ने 45,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। 4 महीने बाद बी अपनी पूंजी का 4/9 भाग निकाल लेता है। कहते हैं 4 महीने बाद बी अपनी पूंजी का 4/9 भाग निकाल लेता है। तो मेरे बच्चे 4 महीने तक तो रहे 45,000, फिर 4/9 भाग निकाल लिया। तो 45,000 का 4/9 कितना हुआ करके देख लो। 9×5 = 45, 5 × 20। 20,000 रुपये निकाल लिया तो बचा कितना? 25,000। तो 25,000 रुपये बच गया। उसके 5 महीने बाद, इट्स 5 मंथ्स आफ्टर, यानी 4 महीने बाद तो इसने 25,000 रुपये निकाल लिया, और इसके 5 महीने बाद, तो 5 महीने तक तो ये पैसा लगा रहा। कहता उसने अपनी मूल पूंजी का 11/9 भाग फिर से इन्वेस्ट कर दिया। तो 45,000 का 11/9 भाग, यानी 9×5 = 45, 11×5 = 55,000 रुपये फिर से लगा दिया। तो 25,000 तो था ही, 55,000 और जोड़ दिया तो आ गया 80,000 रुपये कैपिटल उसकी। लेकिन कितने महीने हो गए? 5 और 4, 9 महीने हो गए। बचे कितने? 3 महीने। एक बार इस बात को समझो, फिर मैं आगे बताऊंगा।
देखिए मेरे बच्चे, जोड़ते हैं तो 0 0 0, 5, 8 2 10 4 14, 2 1 3 1 4 1 5 4, और ए ने कुछ छेड़ा ही नहीं, 36,000। हाँ है ना? यहां तक कि मेरी बात समझ पाए या नहीं? बोलो भाई, आवाज आ तो रही है? मेरे प्यारे बच्चों, क्या आप समझ पाए इतनी बात को? 80,000 कैसे आया? 1,80,000 कैसे आया? क्योंकि भाई 45,000 रुपए लगाए ना, और 4 महीने बाद बी ने अपनी पूंजी का 4/9 भाग निकाला, यानी 4 महीने तक तो उसका 1,80,000 रुपए ही लगा रहा, यानी 45,000 गुना 4। उसके बाद फिर 25,000 रुपए रहा, 25,000 गुना 5। फिर ये 9 महीने बाद, यानी उसके 5 महीने बाद कहता उसने टोटल कैपिटल का, मूल पूंजी का 11/9 भाग इन्वेस्ट कर दिया। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का 11/9 भाग फिर से उसने इन्वेस्ट कर दिया। तो यह आ गया। हाँ है ना? अब ध्यान दीजिए, सॉरी। और इसका पैसा कितने महीने तक लगा रहा? 12 महीने तक। तो इंटू 12 कर लेते हैं, पक्का। अब मेरे बच्चे, आपको इसका रेशियो निकालना होगा। निकालते हैं रेशियो। 3 से 3 0 उड़ी, 5 4 9, और 14 नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, यानी अब इसे गुना करना। 12 6 72, और 12 3 36, और 7 43। तो यहां 432 यूनिट है और यहां 545 यूनिट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस हिसाब से देखोगे तो 432 और 545, तो टोटल प्रॉफिट हो गया कितना? 5 2 7, 4 3 7, 5 4 9, यानी टोटल प्रॉफिट 977 यूनिट। और इनका डिफरेंस 5 में 2 गया, 3 4 में 3 गया, 1 1, यानी एक को दूसरे से 113 यूनिट ज्यादा मिलेगा अगर टोटल प्रॉफिट 977 यूनिट है, जबकि 977 यूनिट नहीं, 1,17,240 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, गुना 113 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। एक घोड़ू कह रहा 55,000 आएगा। अरे मेरे भाई, उसने कहा कि 55,000 रुपए पुनः निवेश कर दिए, तो 25,000 तो लगे ही थे, 55,000 और लगा दिए, वो आंसर आ गया। हाँ है ना? आई। करिए मेरे प्यारे बच्चों। आशीष भाई, पागल नहीं बनते। बीनर वाले का क्या मतलब है? कि बीनर लिखा हुआ है, लगा वो पागल की तरह। बीनर वाले का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जीतने वाले को, मतलब इन दो लाभ में से किसको और कितने रुपए अधिक मिले, यानी ए और बी में से ज्यादा प्रॉफिट किसको मिला और कितना मिला। आइए मेरे बच्चे, कहते हैं व्यापार में ए बी और सी 3 साझेदार हैं। ए का लाभांश कुल लाभांश का 3/16 भाग है। कहता है ए को टोटल प्रॉफिट का 3/16 भाग मिला, तब बी को कुल लाभ का 1/4 भाग मिला। तो मेरे प्यारे बच्चों, टोटल प्रॉफिट ले लो 16, है ना? तो 16 का, 16 और 4 कैल्शियम 16, तो 16 का मतलब 16 और 4 कैल्शियम 16 है, तो इसका मतलब इसको मिला 3 यूनिट और इसको मिला 4, यानी टोटल यूनिट, टोटल प्रॉफिट 16 यूनिट मान ले, तो उसमें 3 हिस्सा ए को मिला और बी को मिला 4। तो ए का प्रॉफिट में हिस्सा 3 है, बी का प्रॉफिट में हिस्सा 4 है मेरे प्यारे बच्चों। तो बाकी बचा हुआ प्रॉफिट में हिस्सा किसका होगा? सी का। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 16, तो 3 और 4 7, तो ये कितना होगा? 9 यूनिट। 16 में से क्या? 9 यूनिट। अब सवाल में कह रहा है अगर सी को 243 रुपए मिले, तो 9 यूनिट प्रॉफिट रिप्रेजेंट कर रहा है 243 को।
तो कह रहा है बी का प्रॉफिट में हिस्सा बताइए। तो 1 यूनिट कितना, तो बी की वैल्यू कितनी। इसको भी समझाता हूं। करिए मेरे बच्चे इस सवाल को। देखो दोस्त, सवाल में क्या कह रहा है। कहता है ए ने एक व्यापार की शुरुआत 21,000 रुपए की पूंजी और कुछ समय के बाद बी 36,000 रुपए की निवेश करके व्यापार में शामिल हो गया। दोनों का जो प्रॉफिट में हिस्सा है मेरे बच्चे वो सेम है। तो ज्ञात करो बी कितने समय के बाद व्यापार में शामिल हुआ। आइए दोस्त, ये बताइए मेरे बच्चे, ए और बी के प्रॉफिट का रेशियो क्या है। तो आप कहेंगे कि सर सवाल में साफ साफ लिखा हुआ है कि ए और बी जो प्रॉफिट बांट रहे हैं वो 1:1 के रेशियो में बांट रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। कहता है ए ने 21,000 रुपए पूंजी लगाई है और बी ने 36,000 रुपए पूंजी लगाई है। इसका रेशियो बताओ सर। तो सर 3 0 से 3 0, 3 7 21, 3 12 36। यानी मेरे बच्चे इनकी कैपिटल का रेशियो क्या है। तो मेरे बच्चे यहां से अगर मैं आपका टाइम का रेशियो निकालूं तो टाइम का रेशियो होगा प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। तो प्रॉफिट अपॉन कैपिटल करोगे 1/7, यहां करोगे 1/12। अब रेशियो निकालना है, आता है रेशियो निकालना भाई। या तो 12 × 7 एलसीएम 84 से मल्टीप्लाई कर लो, या 12 को इधर कर दो, 7 से इधर कर दो। इसका मतलब यहां 12 आएगा, यहां 7 आएगा। तो इसका अर्थ क्या है। इसका अर्थ यह आया मेरे बच्चे कि अगर ए ने 12 यूनिट टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट किया है तो बी ने 7 यूनिट टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट किया। जबकि ए ने तो बिजनेस की शुरुआत में ही पैसा लगा दिया। तो मतलब 12 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 12 महीने को। हाँ है ना। तो 1 यूनिट 1 महीना, तो 7 यूनिट 7 महीने। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि बी ने पैसा 7 महीने के लिए इन्वेस्ट किया है। तो मेरे बच्चे सोचो 12 महीने में से 7 महीने के लिए ही बी ने पैसा लगाया। तो इसका मतलब 12 में से 7 हटाएंगे 5, यानी शुरुआत के 5 महीने के लिए बी बिजनेस में था ही नहीं। और यही सवाल ने पूछा है कि भाई कितने महीने बाद वो बिजनेस में शामिल हुआ। तो हम कहेंगे कि शुरुआत के 5 महीने वो बिजनेस में था ही नहीं, यानी 5 महीने बाद वो बिजनेस में शामिल हुआ। ये ऑप्शन। क्या है मेरे बच्चे। आइए मेरे बच्चे, देखिए बड़ा बेसिक सा सवाल है दोस्त। सवाल में कह रहा है 11,250 रुपए की राशि को इस तरह से इन्वेस्ट किया है कि ए का हिस्सा बी प्लस सी के हिस्से का, पता है ए का हिस्सा बी प्लस सी के हिस्से का 1/2, यानी बी प्लस सी ने 2 रुपए लगाए तो ए ने लगाया 1 रुपया।
जबकि बी का हिस्सा ए प्लस सी के हिस्से का कहता है मेरे बच्चे 1/4 है, यानी इसने 1 लगाया तो इन्होंने 4 लगाया। मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे सवाल आपने रेशियो में बड़े सारे देखे होंगे, और मैंने ये समझाया था कि देखो यहाँ पे भी वही एबीसी है, यहाँ पे भी वही एबीसी है, तो जो टोटल अमाउंट दे डिस्ट्रीब्यूट वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ टोटल अमाउंट 2 और 1 3 होना, यहाँ टोटल अमाउंट 4 और 1 5 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इक्वल करने के लिए इसे किससे गुना करें? 5 से, इसे 3 से, इधर 3 से, इधर 5 से। मेरे प्यारे बच्चों, इधर भी 3 से करें, इधर भी 3 से, इधर 5 से करें, इधर 5 से करें। हाँ है ना? इसका मतलब ए की वैल्यू 5 है, तो मेरे बच्चे बी की वैल्यू कितनी है? 3। तो ए की वैल्यू 5 है तो बी की वैल्यू है 3। टोटल ए और ए बी सी में कितना बटा है? 15। तो 15 में ए का हिस्सा 5 है, बी का 3, तो सी का कितना होगा? 5 3 8, तो सी का होगा 7। यानी इस अनुपात में उन्होंने पैसा लगाया होगा। तो 11,250 रुपए को 5 3 7 में बांट दो, तो पूछ रहा है बी के हिस्से से ए का हिस्सा कितना ज्यादा है। तो 5 और 3 का डिफरेंस 2, तो 2 यूनिट ज्यादा। कर लोगे इजीली? आइए, बताइए मेरे दोस्त। करिए मेरे पीछे। उनके प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, हमने ए और बी का कितना दे रखा है जी? 2:1। और इन्होंने जो कैपिटल लगाई वो 45,000 और 30,000 और 15 थी, 45 15 दूनी 30। तो इनकी कैपिटल का जो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों, वो है 3:2। हाँ है ना? तो बी को कितने समय के बाद व्यापार में शामिल किया गया? तो मेरे प्यारे बच्चों, इनके टाइम का रेशियो बताइए क्या होगा? तो टाइम का रेशियो होता है प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। प्रॉफिट अपॉन कैपिटल, तो 2/3 अनुपात 1/2। 2 से इधर भी इधर भी, तो 2 दूनी 4:3। तो ये आ गया मेरे बच्चे टाइम का रेशियो। तो सवाल में कह रहा है कि कुछ समय के बाद बी ने ज्वाइन किया। ए ने तो शुरुआत से ज्वाइन किया, तो यानी 4 यूनिट 12 महीने को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट 3 महीना, तो 3 यूनिट 9 महीने। यानी बी ने जो पैसा लगाया है मेरे बच्चे, वो 9 महीने के लिए लगाया। अगर 9 महीने के लिए पैसा लगाया तो शुरुआत के कितने महीने बिजनेस में नहीं रहा होगा? 3 महीने। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अब ठीक है सवाल, बताइए मेरे प्यारे बच्चों। करो दोस्तों।
मेरे बच्चे बुक के लिए हमने एक वीडियो डाल दी है, तो वहां से आप देख सकते हैं। मेरे हिसाब से 7300 वाली मैथ की बुक सबसे अच्छी है। करिए, कोशिश करिए मेरे भाई। आइए मेरे दोस्त। देखो मेरे दोस्त, इसमें यहां चेंज है हल्का सा। ये मैंने करेक्शन कर ही दी थी। कहता है एबीसी ने अपनी पूंजी को 1:2:4 के अनुपात में निवेश किया। 1:2:4 के रेशियो में इन्वेस्ट किया। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ 100, 200, 400 मान लेते हैं और फिर सोल्व कर लेते हैं। कुछ लोग 1, 2, 4 से ही सोल्व करते रहते हैं। तो ये आपकी मर्जी है, आप कैसे करना चाहते हैं। आए ना, मैं मान लेता हूँ यार 100, 200, 400 मान लेते हैं। इन्होंने इस हिसाब से पैसा इन्वेस्ट किया। कहता है 6 महीने के बाद ए ने निवेशित पूंजी का आधा भाग और इन्वेस्ट कर दिया। तो 6 महीने तक तो 100 ही रुपए चलते रहे। फिर इसका आधा भाग यानी 50 रुपए और लगा दिए, तो 100 तो थे ही, 50 और लगा दिए। और बी ने अपनी निवेशित पूंजी के बराबर धनराशि और निवेश की। तो बी के पास 6 महीने तक तो थे 200, अब 200 और लगा दिए तो कितने पैसे हो गए, 400। और सी ने अपनी निवेशित पूंजी का 1/4 भाग वापस निकाल लिया। तो 400 का 1/4 भाग यानी 6 महीने तक तो 400 रहा, फिर 1/4 यानी 100 निकाल लिया, मतलब 400 का 1/4 यानी 100 रुपए निकाल लिया, बचा कितना, 300। अब 12 महीने के लिए देखेंगे तो ये 6 महीने, ये 6 महीने, ये 6 महीने। अब मेरे बच्चे जोड़ दो और आंसर निकाल दो। दैट इज योर आंसर। भाई 15×6 = 90 और 6 1500। 6×2 = 12, 6×4 = 24, 3600। 6×24 और 36 18, 18 और 24 42। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ आ रहा है। 3×5 = 15, 3×12 = 36 और 14×3 = 42। मेरे बच्चे रेशियो आया 5:12:14। ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों आपका सही आंसर, 5:12:14 आया ना। पढ़ो मेरे बच्चे। जरा मेरे कमेंट का जवाब दो भाई, ठीक बात है, यही काम रह रहा है, पढ़ना मत।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, सर सवाल में निकाल लिया तब तो क्या जोड़ो, पता नहीं क्या समझ रहा है। कहता है ए और बी समान मात्रा में धनराशि निवेश करके एक व्यवसाय आरंभ करते हैं। 4 महीने बाद सी 3.5 लाख रुपए निवेश करके उसमें शामिल हो जाता है। 3.5 लाख रुपए निवेश करके सी व्यापार में शामिल हो जाता है। सी द्वारा शामिल होने के 4 महीने बाद बिजनेस में से सी द्वारा शामिल होने के 4 महीने बाद बिजनेस से में बी उस व्यवसाय को छोड़ देता है। यानी 4 महीने बाद आया सी और उसके 4 महीने बाद बी छोड़ गया, यानी बी का जो भी इन्वेस्टमेंट था लेट से एक्स रुपए था तो बी रहा 8 महीने तक। साल के अंत में व्यवसाय में 62,400 रुपए का प्रॉफिट हुआ, जिसमें ए को 24,000 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। तो कह रहा है भैया सी को कितना भुगतान किया होगा। ए को 24,000 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ तो लाभ के अपने हिस्से के रूप में सी को कितना भुगतान किया जाना चाहिए। ठीक, आइए मेरे दोस्त, ऐसा ही है। ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग इक्वल अमाउंट। कहता है ए ने भी उतना ही पैसा लगाया और बी ने भी उतना ही पैसा लगाया, लेकिन बी 8 महीने बाद छोड़ के चला गया, जबकि ए ने एक भी दिन नहीं छोड़ा। सी आया ही 4 महीने बाद, तो यानी सी ने जो पैसा लगाया वो कितने महीने के लिए लगाया होगा मेरे बच्चे, 8 महीने बाद पैसा लगाया होगा। हाँ है ना। अब अगर मैं इसको सोल्व करना चाहूं यहां से तो आप इसे देखेंगे 4×3=12, 4×2=8, 4×2=8, है ना। यानी ये 3x आया तो ये 2x आया, तो ये आया मेरे बच्चे कितना, 7 लाख। पहले इतनी बात समझिए फिर आगे बात करेंगे। अब सवाल में कह रहा है कि ए को 24,000 रुपए का लाभ मिला है टोटल प्रॉफिट से। ए को टोटल प्रॉफिट से 24,000 रुपए का लाभ मिला है और टोटल जो प्रॉफिट हुआ है वो 62,400 रुपए हुआ है। टोटल जो प्रॉफिट है मेरे बच्चे वो कितना है, 62,400 रुपए, है ना। जिसमें ए को 24,000 रुपए का लाभ मिला है। तो बताइए सी को कितना दिया। 12 कहां से आया, तेरी का, फिर से पढ़ो सवाल फिर बताऊंगा 12 कहां से आया। भाई जी लिस्ट वाले क्वेश्चन का आंसर गलत है, कौन से का, इस वाले का। देखना यार इसके आंसर में क्या गलत, ये तो कराया था ना लास्ट ही, या कुछ और था जो आंसर गलत कर रहा था। मेरे हिसाब से तो ठीक था, इस सवाल में कोई दिक्कत है नहीं। देख लेना भाई इसमें कोई गड़बड़ आ रही क्या कैलकुलेशन में। आई मेरे बच्चे ध्यान दीजिए, कहता है ए और बी समान मात्रा में धनराशि निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 4 महीने बाद सी 3.5 लाख रुपए लेकर निवेश करता है, उसमें शामिल हो जाता है। सी द्वारा शामिल होने के 4 महीने बाद बिजनेस में से अपने रुपए का निवेश को वापस लेकर बी उस व्यवसाय को छोड़ देता है। साल के अंत में व्यवसाय में 62,400 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, जिसमें ए को 24,000 रुपए का लाभ मिलता है। तो लाभ के अपने हिस्से के रूप में सी को कितना भुगतान करना पड़ेगा, तो सी को कितना भुगतान करना पड़ेगा, ये मेरे बच्चे हमारा सवाल है। बस सिंपल, और कुछ नहीं है। अब मैं इसका शॉर्टकट देख रहा हूं कि शॉर्टकट किस तरीके से आसानी से समझाया जाए। आइए, एक तरीका तो ये है कि भाई ए का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3x आया और वो रिप्रेजेंट कर रहा है 24,000 को, तो एक्स की वैल्यू आई 8,000।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको प्रॉफिट में 24,000 रुपये मिला है तो इसको प्रॉफिट में मिलेगा 8 दूनी 16,000। तो 24 और 16 कितना हो गया मेरे बच्चे, 6 4 10, 40,000। तो 62,400 में से 40,000 हटाओगे तो 22,400 रुपये मिलेंगे किसको, सी को। और यही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ है ना। बट मैं इसमें कुछ और भी ढूंढ रहा हूं अभी। कोई नहीं, आइए। करिए मेरे बच्चे इस सवाल को। कहता है ए एंड बी स्टार्टेड ए पार्टनरशिप बिजनेस इन्वेस्टिंग इन द रेशियो 3:8। कहता है ए और बी ने मेरे प्यारे बच्चों एक बिजनेस स्टार्ट किया है 3:8 में निवेश धनराशि लगाकर। 4 महीने बाद सी ने बी के द्वारा निवेश की गई राशि के 3/4 राशि का निवेश किया। तो 8 का 3/4 निकालोगे कितना आएगा मेरे बच्चे, 6। यानी सी ने 6 यूनिट ने इन्वेस्ट किया मेरे बच्चे। ठीक है, और तो बेसिक सवाल है। तो कहता है प्रारंभ के 1 वर्ष के अंत में उनका लाभ कितना था यदि सी को 24,000 रुपये मिला। तो मेरे बच्चे बेसिक क्वेश्चन है। तो कैसे कि भाई अगर इनकी कैपिटल का रेशियो ये है और टाइम दे नहीं रखा तो इसका मतलब टाइम सबका क्या होगा, इक्वल। यानी जितना समय ये लगाएगा उतना ये लगाएगा उतना ही ये लगाएगा, यानी तीनों का समय क्या है मेरे बच्चे, इक्वल। और अगर टाइम इक्वल हो तो जो रेशियो कैपिटल का होता है वही रेशियो प्रॉफिट का होता है। तो कह रहा है सी को 6 यूनिट मिला है 24,000 रुपए। ये तो शायद मैंने कल करा भी दिया। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 4,000। तो कह रहा है तो भैया अंत में उनका लाभ कितना था, 3 और 8 11, 11 और 6 17। तो टोटल प्रॉफिट 17 यूनिट। 1 यूनिट 4,000 तो 17 यूनिट कितना। हम्म, प्रारंभ की 1 वर्ष के अंत में उनका लाभ कितना था यदि। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सॉरी 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 सॉरी, आज तो भैया दिमाग खराब है इसका मतलब। माफ करना, टाइम सेम नहीं है। कमेंट ठीक किया बच्चों ने। कहते हैं 4 महीने बाद सी आया था मेरे बच्चे, माफ करना। तो सी जो आया था वो 4 महीने बाद आया था। तो 12 में से 4 महीने बाद आया यानी 8 महीने के लिए पैसा रहा। इनका 12 12 महीने के लिए। माफ करना भाई, टाइम दे रखा था। तो 12 3 36, 12 8 96, 8 6 48। अब मेरे बच्चे देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन आ रहा है। 12 3 36, 12 8 96, 12 4 48। यानी रेशियो है 3:8:4। यानी सी का प्रॉफिट में हिस्सा 4 यूनिट था जबकि दे कितना रखा था, 24,000। तो 1 यूनिट 6,000। टोटल प्रॉफिट 4 और 8 12, 12 और 3 15 यूनिट। और मेरे बच्चे 1 यूनिट 6,000 तो 15 यूनिट कितना, 90,000। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर। हाँ है ना। आइए अब मेरे बच्चे हम सवाल कर रहे हैं वर्किंग पार्टनर वाले। शायद मैंने पार्टनर आपको बताया नहीं था, बता
मेरे बच्चे साझेदार जो होते हैं ना, दो तरीके के होते हैं। पहला होता है वर्किंग पार्टनर, वर्किंग या एक्टिव पार्टनर, यानी ऐसा साझेदार, हिंदी में से मेरे बच्चे क्रियाशील साझेदार भी कहते हैं। क्रियाशील साझेदार। और दूसरा होता है मेरे बच्चे, एक होता है वर्किंग पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, दूसरा होता है मेरे बच्चे स्लीपिंग पार्टनर। देखिए यार, जो वर्किंग और एक्टिव पार्टनर होता है, इसका मतलब ये बिजनेस में पैसा तो इन्वेस्ट करेगा, मनी तो लेके आएगा, लेकिन मनी के साथ साथ ये काम भी करेगा। मनी के साथ साथ क्या करेगा मेरे बच्चे? काम भी करेगा। यानी पैसा तो लाएगा, लेकिन पैसे के साथ साथ ये काम भी कर रहा होगा। स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर होता है जो सिर्फ पैसा लेके आता है बिजनेस में, जिसका काम सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करना है, काम करना नहीं। अब मेरे बच्चे, ये जो वर्किंग पार्टनर है ना, ये पैसा इन्वेस्ट करता है, इसके बदले इसको प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है। और जो ये काम करता है मेरे बच्चे, जो ये काम करता है, इसके बदले इसे मिलती है सैलरी। वो सैलरी अलग अलग हो सकती है, कई बार फिक्स भी हो जाती है, कई बार प्रॉफिट में हिस्सा अलग होता है। प्रॉफिट की कुछ हिस्सा सैलरी होती है, प्रॉफिट का कुछ भाग होता है सैलरी के रूप में। तो नियम यह है कि भाई सबसे पहले वर्किंग पार्टनर का जो हिस्सा बनता है सैलरी का, या उसकी जो जो कंडीशन है काम करने के पीछे, उस कंडीशन को सेटिस्फाई करो। फिर जो बाकी पैसा बच जाता है, उसे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपस में बांट दो। तो देखते हैं दोस्तों, इस सवाल को पढ़िए, फिर मैं कराता हूं।
आइए मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है ए और बी ने 50,000 रुपए और 20,000 रुपए के साथ एक व्यापार शुरू किया है। ए ने 50,000 रुपए लगाए मेरे बच्चे और बी ने 20,000 रुपए लगाए। बहुत ध्यान से समझना यहां से इन सवालों को। कहता है जी ए और बी दो वर्किंग पार्टनर है ना, दो पार्टनर है। उन्होंने पैसा लगाया 50,000 रुपए और 20,000 रुपए। मेरे बच्चे अगर आप इनका रेशियो निकालेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो किस रेशियो में लगाया, 5:2 में, 5:2 के अनुपात में मेरे बच्चे इन्होंने पैसा लगाया। यदि एक काम भी करता है, लिखना ए इज वर्किंग पार्टनर, यदि ए भी यहां नहीं होना चाहिए, यहां होना चाहिए, यदि एक काम भी करता है इसलिए उसे कुल लाभ का 20% अपनी सैलरी के रूप में मिलता है। यानी जो सबसे पहले टोटल प्रॉफिट होगा उसका 20% ले जाएगा ए अपनी सैलरी के रूप में। तो मतलब मेरे बच्चे टोटल प्रॉफिट, ध्यान देना, टोटल प्रॉफिट, अच्छा 20% की फ्रैक्शन क्या होती है मेरे बच्चे, तो 20% की फ्रैक्शन 20/100 यानी 1/5। मतलब अगर टोटल प्रॉफिट 5 यूनिट होगा तो ए की जो सैलरी बनेगी वो बन जाएगी मेरे बच्चे कितनी, 1 यूनिट। ए की जो सैलरी होगी मेरे बच्चों वो बन जाएगी 1 यूनिट, हाँ है ना। और बाकी जो बच गया रिमेन, वो कहता है इनके कैपिटल के रेशियो में बांट दो। तो 5, अगर टोटल प्रॉफिट 5 यूनिट था तो 1 यूनिट तो ए की सैलरी होगी, बचा कितना, 4 यूनिट। कहता है इस 4 यूनिट को, कहता है जी इन दोनों में आपस में बंटवा दो। 4 यूनिट को मेरे बच्चे कहता है इन दोनों को आपस में बांट दो। अब यहां से चीजों को बहुत शांति से समझना। तो मेरे बच्चे 4 यूनिट को बांटते हैं, तो 4 यूनिट को बांटते हैं। आप चाहें तो इसे 5x मान लें, इसे x मान लें, इसे 4x मान लें। तो 4x रुपए प्रॉफिट है जिसे आपको बांटना है। किस किस में, ए और बी में। तो ए का हिस्सा कितना होगा, तो आप कहेंगे 4x का 5/5 और 2 7, 5/7वां भाग। और बी का हिस्सा कितना होगा, 4x गुना 2/7 भाग। तो 20x/7 ये तो होगा ए का प्रॉफिट में हिस्सा। और ए की मेरे बच्चों सैलरी कितनी है, x। तो 7, 20 और 7 27x/7। ये होगा मेरे बच्चे ए का हिस्सा टोटल। इसमें ए के प्रॉफिट भी आ गया और तनख्वाह भी आ गई। ए का प्रॉफिट भी आ गया मेरे बच्चे और ए की तनख्वाह भी आ गई। और बी का जो प्रॉफिट में हिस्सा है वो कितना है, 8x/7। बी का प्रॉफिट में जो हिस्सा है मेरे बच्चे वो है 8x/7। तो मेरे दोस्तों एक बात बताइए, ए को प्रॉफिट से मिला 27x/7 रुपए। इसमें ए का प्रॉफिट भी शामिल है, ए की सैलरी भी शामिल है। और बी को बिजनेस से मिला है 8x रुपए, 8x/7 रुपए। और सवाल में कह रहा है ए को बी से कितना ज्यादा मिला है, 38,000 रुपए। एलसीएम लोगे 7 ही आएगा, 27 में 8 गया 19x, 38,000। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो 38,000 गुना में 7/19, 19 दूनी 38, 2 7 14,000। तो मेरे प्यारे बच्चों x की वैल्यू आ गई 14,000, हाँ है ना। अगर x की वैल्यू 14,000 है तो टोटल प्रॉफिट 14×5 70,000। और ए की तनख्वाह हो गई 14,000, 14 चौकू 56,000। क्या मेरी बात को समझे या नहीं। तो अगर सवाल में पूछे कि भाई टोटल प्रॉफिट कितना है तो आपका आंसर होगा 70,000।
लेकिन पेपर में आप इतना डिटेल मत करिए। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जब जब ये फ्रैक्शन बनेगी ना, तब तब आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। और हमें स्पीड बनाने के लिए बस इसी से बचना कि कैलकुलेशन ना बनानी पड़े। तो मेरे बच्चों, अगर यहाँ 4 यूनिट को आप बांटते भी थे 5:2 में, तो 4 × 5/5 और 2 7 आता था। यानी ये 4 ऐसा नंबर लेना चाहिए जो 7 से कट जाए। तो मेरे बच्चे कोशिश करो इस 4 को या तो 7 बना दो या 7 का मल्टीपल। तो 7 का मल्टीपल बना लेते हैं, 7 से इधर भी इधर भी इधर भी गुना करते हैं। मतलब टोटल प्रॉफिट 35 यूनिट है, तो ए की सैलरी हुई 7 यूनिट, तो रिमेनिंग प्रॉफिट हुआ 28 यूनिट। हाँ है ना? तो मेरे बच्चे 28 यूनिट को 5:2 में बांटेंगे। तो 5 और 2 7, 7 यूनिट 28, 1 यूनिट 4, 5 यूनिट 20। तो ए का प्रॉफिट में हिस्सा 20 है और बी का प्रॉफिट में हिस्सा 8 है। जबकि ए की सैलरी कितनी है? 7 यूनिट। तो 20 यूनिट तो ए का प्रॉफिट में हिस्सा और 7 यूनिट हो गया सैलरी। तो ए को बिजनेस से मिले कितने? 27 यूनिट। बी को बिजनेस से कितने मिले? 8 यूनिट। तो ए को बी से कितना ज्यादा मिला? 19 यूनिट। 19 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 38,000 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे बच्चे आई 2,000। अगर 1 यूनिट 2,000 है तो 35 यूनिट कितना होगा? 35 × 2,000। तो आंसर होगा मेरे बच्चे 70,000 रुपए। क्या आप समझ पाए मेरी बात? घबराइए मत, बहुतों को दिक्कत होगी फ्रैक्शन में, एक एक करके समझाऊंगा। धीरे धीरे एक एक दो दो सवाल करके समझोगे तो पता चलेगा। देखिए मेरे बच्चे, आपने सवाल पढ़ ही लिया होगा। सवाल में कह रहा है ए बी और सी 3 पार्टनर है। ए बी और सी 3 पार्टनर है। इन्होंने पैसा लगाया 8:12:15 में। कटिंग पटिंग करोगे तो 8, 12, 15 ही आएगा। कहता है ए जो है वो काम भी करता है, यानी वर्किंग पार्टनर है, इसलिए उसे टोटल प्रॉफिट का 12.5% सैलरी चाहिए। तो 12.5%, 12×2 = 24 और 25/2%। परसेंट का मतलब बटे 100। 25 × 25, 25×4 1/8। यानी मेरे प्यारे बच्चों, टोटल प्रॉफिट अगर 8 यूनिट है तो उसमें ए की सैलरी कितनी होगी? तो आप कहेंगे 1 यूनिट।
तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा जो बटना है, तो आप कहेंगे 7। अब मेरे बच्चे ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर 7 यूनिट प्रॉफिट को आप इसमें बांटोगे तो 8 और 12 20 और 15 35, तो ऐसे ही लिखेंगे 7 गुना 8/35। इसका मतलब या तो ये नंबर 35 बन जाए, या फिर 35 नहीं बन रहा तो 35 का कोई मल्टीपल बन जाए, तभी तो फ्रैक्शन से बच पाओगे, वरना तो फिर एक्स मान के कर लो। इसे 8x x और 7x, हाँ है ना। तो बेटर तरीका है मेरे बच्चे इसे 35 बनाने का। तो आप कहोगे हाँ सर 35 बन सकता है, कैसे बन सकता है सर 35? इसे 5 से गुना कर दो सर, तो इधर भी करो इधर भी करो। तो इसका मतलब टोटल प्रॉफिट 40 है, तो 40 का 12.5% बना 5 यूनिट, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हुआ मेरे बच्चे 35। तो 35 यूनिट प्रॉफिट को ए बी और सी में बांटा जाएगा। तो जब बांटने जाओगे तो 8 12 20 और 15 35 यूनिट 35, तो 1 यूनिट 1, तो 8 यूनिट 8, तो इसका मतलब ए का जो प्रॉफिट में हिस्सा होगा वो कितना होगा 8 यूनिट। और ए की सैलरी कितनी है मेरे बच्चे 5 यूनिट, तो 8 यूनिट प्रॉफिट हो गया 5 यूनिट सैलरी, तो ए की बिजनेस से टोटल रिसीविंग हो गई 13 यूनिट। ए की बिजनेस से टोटल रिसीविंग हो गई मेरे बच्चे कितनी 13 यूनिट। अरे हाँ है ना, कितनी हो गई 13 यूनिट। जबकि सवाल में कह रहा है कि ए की बिजनेस से रिसीविंग है मात्र 5200 रुपए या 52,000 है, 5200 रुपए। तो मेरे बच्चे 13 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 5200 रुपए को, तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी 400। एक यूनिट की वैल्यू 400, तो 40 यूनिट की वैल्यू कितनी, 40 गुना 400, 16,000, 16,000 रुपए। आए ना मेरे बच्चे, आए ना। आई। बेहद ही सालीन और बेहतरीन क्वेश्चन। कह रहा है जी ए और बी दो पार्टनर हैं, 50,000 और 70,000 रुपए लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया। ए ने 50,000 और बी ने 70,000 यानी 5:7 के अनुपात में पैसा लगाया, और ये निर्णय लिया कि भाई टोटल प्रॉफिट का 70% हिस्सा तो इक्वली डिवाइड कर लेंगे। तो 70% की फ्रैक्शन निकालोगे तो आएगी कितनी 70/100 यानी 7/10। मतलब अगर टोटल प्रॉफिट मेरे बच्चे 10 यूनिट लोगे तो उसमें से इक्वली जो डिवाइड होने वाला है वो कितना है 7 यूनिट। तो रिमेनिंग कितना है जो कैपिटल रेशियो में बांटा जाएगा, तो वो आएगा 3 यूनिट। तो 3 यूनिट को मेरे बच्चे 5:7 में बांटोगे तो 5 और 7 12, या तो 3 गुना 5/12। मतलब ये नंबर या तो 12 बने या 12 का मल्टीपल बने, तो क्या किया जाए 3 का मल्टीपल ढूंढा जाए। मतलब 12 बनाने के लिए तो 4 से गुना कर दो। तो यानी 40 प्रॉफिट है तो 28 तो बटेगा इक्वली, और 12 यूनिट बटेगा कैपिटल में। तो 12 यूनिट बांटोगे कैपिटल रेशियो में तो ए का हिस्सा 5 ही रह जाएगा और बी का हिस्सा 7 ही रह जाएगा, क्योंकि 5 7 12, 12 यूनिट 12। अब समझिए, तो 12 यूनिट को तो बांट दिया कैपिटल रेशियो में, तो कैपिटल रेशियो के हिसाब से देखे तो इन दोनों के डिफरेंस का रेशियो, डिफरेंस कितना है 2 यूनिट। और कह रहा है 28 यूनिट बांट दिया इक्वली, तो 28 को इक्वली बांटोगे तो ये 14, ये भी 14 बटेगा, तो इसे मिलेगा 21 और इसे मिलेगा 19। तो 19 और 21 का डिफरेंस भी कितना है मेरे बच्चे 2। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, ये डिफरेंस भी 2 है, यहां पे भी डिफरेंस 2 है, तो आपको इक्वली बांटने से उन दोनों के बीच का डिफरेंस तो चेंज होगा नहीं, इसलिए आप ये मेहनत करो ही मत। जो कैपिटल रेशियो में बटना था बस उसी के साथ डील करो। तो इसका मतलब अगर 12 यूनिट को बांटे ए और बी में, तो ए का हिस्सा 5 तो बी का 7, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा 2 यूनिट, और 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 90 रुपए को, एक यूनिट की वैल्यू 45। तो टोटल प्रॉफिट था 40 यूनिट, तो 40 की वैल्यू कितनी 40 गुना 45, 180, जीरो और 1800, यानी मेरे बच्चे टोटल प्रॉफिट आ गया 1800 रुपए। हाँ है ना, करिए।
आइए मेरे बच्चे, चप चप चरखा चले। देखिए मेरे बच्चे, कहता है ए और बी ने अपनी पूंजी को 3:2 के अनुपात में निवेशित किया, 3:2 के अनुपात में लगाई और कुल लाभ का 5% दान कर दिया। 5% की फ्रैक्शन बनाओगे 1/20 बनेगी, 5/100 करोगे, काटो पीटोगे 1/20, यानी टोटल प्रॉफिट मेरे बच्चे अगर 20 यूनिट है तो डोनेशन जो होगी वो 1 यूनिट होगी, तो रिमेनिंग जो प्रॉफिट बांटोगे वो कितना आएगा, 19 यूनिट। अब कहानी मित्र ये है कि 3 और 2 5, तो 19 5 95 कर दो, 5 का मल्टीपल बना लो, यानी टोटल प्रॉफिट 100 यूनिट है तो 5 यूनिट डोनेशन है, तो 95 यूनिट बटेगा, और 95 बटेगा तो ए और बी को मिलेगा। 3 2 5 यूनिट 95, 1 यूनिट 19, 3 यूनिट 57, ए का हिस्सा 57, बी का हिस्सा 38 कह रहा है। जबकि ए का हिस्सा 57 नहीं 8,550 है, तो 57 यूनिट 8,550 रुपए। मेरे बच्चों यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, जो आए उसे 100 से गुना कर दो, टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। हाँ है ना, कहाँ मुश्किल है इस सवाल में। करिए जिस सवाल को। चप चप चरखा चले। मेरे भाई कल ये पूरी तरह खत्म होगा और कल प्रपोर्शन के जो क्वेश्चन रखे वो भी करा दूंगा। कहता भैया ए और बी ने 3:7 के अनुपात में निवेश करते हैं। ए और बी 3:7 के रेशियो में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वे व्यवसाय 1 साल में 60,000 रुपए का लाभ कमाता है और उन्हें लाभ का 40% हिस्सा फिर से निवेश कर देते हैं और बाद के लाभ को वितरित करने का निर्णय। अरे यार ये तो कति बेसिक सवाल है भाई, माफ करना। 60,000 का 40% तो उन्होंने री इन्वेस्ट कर दिया, तो 60,000 का 40% कितना हुआ, 24,000। यानी 24,000 तो उन्होंने कहा कि हम बिजनेस में दोबारा लगा देंगे, तो 60 में से 24 हटाओगे बचा कितना, 36,000। और 36,000 को कहा कि हम ए और बी में बांट देते हैं। बांटोगे तो 3 और 7 10, 10 यूनिट 3600, तो 1 यूनिट 36,000, 1 यूनिट 3600, तो 3 यूनिट कितना, 3 गुना 3600, 10,800 रुपए। ये ए का हिस्सा होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, माफ करना ये सवाल बिल्कुल ही फुद्दू टाइप था। कल हम इसी में थोड़ा एक्सट्रीम लेवल जाएंगे और कल कुछ बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कल मोस्ट प्रोबेबली आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, उसका प्रपोर्शन के क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू एवरीवन।